परम सच्चिदानंद घन प्रेमामृत रस प्रवाही श्री युगल सरकार श्यामा श्याम के गौर श्यामल चरणारविंद, यही हमारे जीवन सर्वस्व है। यही हमारे परम साधन है, यही चरम साध्य है। उपासक अगर कहीं भी किंचन मात्र भी अन्य आश्रय रखता है तो उसके हृदय में निष्ठा नहीं जागृत हो पाती। बहुत जन्मों से इसका स्वभाव पड़ा हुआ है, किसी व्यक्ति का आश्रय ले लेना, किसी वस्तु का आश्रय ले लेना, किसी स्थान का आश्रय ले लेना, धन का आश्रय, बुद्धि का आश्रय, बल का आश्रय, जन का आश्रय, कहीं न कहीं इसका स्वभाव पड़ गया है। जब हम अपने प्राण प्रीतम सर्वेश्वर प्रभु का आश्रय लेते हैं तो अंतर में भी वो विराजमान है, जिन्हें अंतर्यामी कहते हैं। ईश्वर कोटि के समस्त महापुरुषों के द्वारा वंदनीय, इसीलिए सर्वेश्वर है। वो जब देखते हैं कि लेना तो चाहता है हमारा आश्रय, पर पूर्वाभ्यास के कारण ये निष्ठा जागृत नहीं कर पा रहा, तो सच्ची मानिए वो जहां जहां आश्रय लेता उसके आश्रय को नष्ट कर देते हैं। कृपालु हैं, बड़े करुणा में हैं। व्यक्ति का आश्रय, वस्तु का आश्रय, धन का आश्रय, बुद्धि का आश्रय, बल का आश्रय, जहां जहां उसके हाथ में निराशा लगती है, जिधर जिधर तो जो वृत्तियां उसकी बहिर्मुख होकर भाग रही थी हुई, अब वो अंतर्मुख होने लगती। कोई मेरा नहीं, अरे ये तो सब स्वार्थ के व्यापारी हैं। प्रभु आपकी कृपा से पता चला आप मेरे सच्चे ही तैसी शरणदाता है। नाथ क्षमा करो, भूल कर भी किसी अन्य का आश्रय नहीं लेंगे। थोड़े दिन शांति से फिर चलता है, फिर कोई अन्य आश्रय ले लेता है, फिर वो कृपा करते हैं, फिर उसका राग नाश करते हैं। ऐसे बहुत काल तक समय व्यतीत होता है। हमारी पूर्वाभ्यास की वृत्ति इष्ट के आश्रय से अलग करती रहती है। आश्रय शीघ्र भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है। यहां तक कि सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, श्रेष्ठ श्रेष्ठ शास्त्रों में जो साधन वर्णन किए गए हैं, साधनों में भी जो सार श्रेष्ठ साधन, उनका भी आश्रय नहीं, केवल श्यामा श्याम का आश्रय, केवल सीधे हमारे श्यामा श्याम परम साधन, हमारे श्यामा श्याम चरम साध्य। यह आचार्य वाणी है। सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। सबकी समझ में नहीं आएगा, भगवत कृपा पात्र ही इस बात को समझेगा। एक स्थिति की ऊंचाई होती है, आप जिस धरा पे हैं उससे ऊंचे की बात अगर आप श्रद्धावान हैं तो आप उसे स्वीकार करेंगे बिना तर्क किए, पर समझ नहीं पाएंगे। अगर श्रद्धा में कमी है तो आप तर्क शुरू कर देंगे। बिना साधन के कैसे परमार्थ की पूर्ति होती? कह रहे सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। बिना साधना के परम वस्तु की प्राप्ति कैसे हो सकती है? शास्त्रों में
पुरुषार्थ का वर्णन है। प्रारब्ध के सहारे बैठा रहे, पुरुषार्थ न करे प्रमादी कहा जाता है। पुरुषार्थ के द्वारा प्रारब्ध को विध्वंस करके परमार्थ की स्थिति प्राप्त करे, ऐसा शास्त्रों में जय घोष लिखा हुआ है साधन का, पुरुषार्थ का। कोई कह रहे सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। ये अगर तनिक भी बात में श्रद्धा की थोड़ी भी कमी रहेगी तो तर्क उठ जाएगा, क्योंकि शास्त्र बहुत बड़ा जंगल है, अरण्य है। इधर इधर कितनी छोटी छोटी गलियां वीथियां निकलती, आप उनमें भागते घूमोगे। अनन्य आश्रय तो सिर्फ अनन्य आश्रय, अन्य कुछ नहीं, केवल प्रिया प्रीतम के श्री चरणों का आश्रय, और अनन्य बना देते हैं वो। वास्तविक सच्चे हृदय से जब आप उनको अपना मानोगे तो ये अंतःकरण स्वभाव जो अन्य अन्य मान्यताएं लिए हुई है इनको हटा देंगे। वो थोड़ा बुरा लगेगा हृदय में, थोड़ा कड़वा लगेगा कि इतना तो, लेकिन वो इतना भी नहीं रखेंगे। बहुत सच्चे डॉक्टर हैं, रोग को जड़ से उखाड़ देंगे। तैयार रहना। आपके रोने से, आपके दोषारोपण करने से वो मानने वाले नहीं। दोषारोपण भी कर सकते हैं आप कि हमने उनको अपना सर्वस्व माना और एक ये था उसको भी ले लिया। कम से कम एक मित्र तो था, इतना भी बर्दाश्त तो नहीं करेंगे। यदि आप सच्चे हृदय से आश्रित हो रहे हैं तो राधा बाबा ने कहा इनका जलनुआ स्वभाव है, ये दुसरिया बर्दाश्त नहीं करते। अगर चैन से रहना चाहते हो, रहने देना चाहते हो औरों को भी, तो किसी को अपना ना बनाना, क्योंकि आपने उनको अपना बनाना प्रारंभ किया है, जहां से समस्त नानात्व का लय हो जाता है। ये जो भेद बुद्धि, ये जो नानात्व है, इसका लय हो जाता है। और जिस समय आपके हृदय में ये महान महिमा में भगवद आश्रय प्रकट होगा तो आपकी गति बदल जाएगी। जब तक आपकी मति नहीं बदलती, आपके हृदय की गति नहीं बदलती, तब तक आप कहीं न कहीं अन्य आश्रय लिए हैं। जितनी भी साधना है वो भगवद आश्रय को पुष्ट करने के लिए है। निरंतर नाम जपने का, वाणी जी के गायन का, साधु समागम का, धाम वास का, परिक्रमा का, श्री जी की सेवा का, साधु सेवा का, सबका फल है। ध्यान दीजिए, सबका फल है आश्रय। आप श्री जी के श्रीअंग की सेवा प्रगट में विराजमान किए हैं। आश्रय वस्तु का है, आश्रय धन का है, आश्रय किसी व्यक्ति का है, आश्रय आपके अंदर सेवा करते हुए भी अनुराग नहीं प्रकट होगा। ध्यान रखना, आप जप कर रहे हैं, अन्य आश्रय है, तो इस जप का फल होगा आपका आश्रय पुष्ट हो। सीधे जप से अनुराग नहीं प्रकट होगा, जप से आश्रय पुष्ट होगा, और आश्रय से फिर जब प्रेम पुलकित स्मरण हो, वो महामहिमा है। वाणी पाठ आश्रय पुष्ट करेगा, धामवास आश्रय पुष्ट करेगा, सत्संग आश्रय पुष्ट करेगा। सबसे चमत्कारिक बात है आश्रय। आश्रय सीधे आपके हृदय का परिवर्तन करेगा। विश्वास कीजिए, बड़ी गूढ़ बात है, बड़ी महिमा की बात है, सार बात है। जब आश्रय होता है उपासक के हृदय में, बहुत शीघ्र परिवर्तन दिखाई देता है, खुद उसको अनुभव में आता है
क्योंकि वो दृष्टा देख पाता है अपने अंतःकरण का परिवर्तन, बिना प्रयास के परिवर्तन, चमत्कारिक परिवर्तन। भगवत कृपा से आप आगे इस बात को समझेंगे कि जैसे कोई भूतावेश होता है, भूत का आवेश होता है, वो अपने बस में नहीं रहता, ऐसे आश्रित को भावावेश होता है। कभी अति गंभीर कृतकृत्यता का अनुभव करते हुए समाधि अवस्था को प्राप्त, स्वाभाविक। कभी बड़े आर्त भाव से विलाप करके पुकार रहा है, स्वाभाविक। कभी भी इतना आनंद मगन है, हंसी आनंद समान ही रहा। कभी इतना वो विरहातुर हो रहा है कि अश्रु की धारा बह रही है, कभी एकदम शून्य हो रहा है, सब जगत सूना दिखाई दे रहा है, हृदय सूना एकदम। ये उसकी सोच से नहीं हो रहा है, भावावेश। जिससे किसी के ऊपर भूत सवार हो जाए तो अपनी मनमानी बुलवाता है, चलाता है, चेष्टा कराता है, ऐसे आश्रित को प्रभु भाव प्रदान करते हैं। बड़ी अमूल्य वस्तु है भाव। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु। अब उसकी सेवा भावपूर्वक होती है, उसका भजन भावपूर्वक होता है, उसकी एक एक चेष्टा भाव। क्रिया बहुत छोटी है, हो सकता है क्रिया प्राकृतिक हो, और जब भाव प्रकट होता है कैसे बताएं। ब्याह की वो प्रकाश वाली लाइटें सर पे रखे लोग जा रहे हैं, बैंड बज रहा है, गाना हो रहा है, लोग नाच रहे हैं, घोड़े पे दूल्हा बैठा हुआ है, दृष्टि गई, वो जिसे भूत सवार हो, अपना दूल्हा नजर आने लगा, दिखाई देने लगा कि सब सहचरियां नृत्य कर रही हैं, दूल्हा मच गया हाय हाय, सारा दृश्य गायब, भागे, एकांत भागो, एकांत भागो। एक क्षण का दृश्य घंटों के लिए गायब कर दिया। क्रिया प्राकृतिक है। सच्ची मानिए, प्रभु जब प्रसन्न होते हैं तो अपने आश्रित को भाव प्रदान करते हैं, भाव। यही भाव बढ़ते बढ़ते ऐसी गाढ़ अवस्था में हो जाता है कि मैं का विस्मरण, बिल्कुल विस्मरण, मैं हूं भी गया। हर समय शरीर की चेष्टा, उठते बैठते चलते फिरते आपको दिखाई दे रही, वो ना उठ रहा है, ना बैठ रहा है, ना चल रहा है, ना फिर रहा है, न खा रहा है, न सो रहा है, न जग रहा है, न रो रहा है, न हंस रहा है, हो रहा है भाव। और भाव बढ़ता ही चला जाता है, क्योंकि उसके साधन पक्ष से नहीं प्रकट हुआ, आश्रय दाता ने उसे भाव प्रदान किया है। अगर आपकी मति गति पलट नहीं रही और आप अपने को आश्रित कहते हैं, तो कहीं ना कहीं अन्य आश्रय खोज लेना बड़ा सूक्ष्म विषय होता है। अन्य आश्रय नहीं है तो विश्वास कर लीजिए, उसके लिए हमें कल का इंतजार नहीं करना होगा। अब इसी क्षण भाव फटता है हृदय, बस वो जैसे एक उबास आती है ना, तो मुंह खुलता है अपने आप, चाहे जितना रोकना चाहो खुलता है। ऐसे रुलास आती है, रोना चाहता है, छक के रोना चाहता है। भजन का आवेश आता है, बिल्कुल जी यंत्रवत, जैसे मशीन में भजन बस सुन रहा है। रूप का छा गया रूप। ये किसी साधन पक्ष की बात नहीं हो रही, ये आश्रय दाता की कृपा की बात हो रही। अपार आनंद। आप आइए, इसी मार्ग पे आइए। प्यारी जो का आश्रय विश्वास कर लीजिए, कहो कृपा ते कहा ना हुई।
बार बार हम इसलिए कह रहे हैं कि बहुत दुर्लभ बात है, बहुत सार बात है। आप एक बार मान लीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि हमारे अन्य आश्रयों का नाश कर दीजिए नाथ। जहां जहां हमारे मन ने पकड़ रखा हो प्रभु से नष्ट कर दीजिए। हमें चाहे जितना दुख पड़े, चाहे जितना प्रतिकूलता मिले, मेरे स्वामी आश्रय आपका हो, अन्य का नहीं। आप मिटा दीजिए। अगर तन के आश्रय से कोई साधन बनता है तो शरीर का आश्रय विनाशी है। हम श्यामा श्याम के आश्रित, हम इसका भी आश्रय नहीं रखते। ये बोल पावे, चल पावे, ना देख पावे। आज देख रहे हैं, कल हो सकता है आंखें अंधी हो जाए, नासवान है। आज चल रहे हैं, कल हो सकता है पैर टूट जाए। आज हाथ से हम जप कर, हो सकता है यहां से हाथ कट जाए, सड़ जाए, क्या पता, विनाशी है, इसका आश्रय नहीं। आपकी प्राप्ति के लिए आपका आश्रय है। आपके प्रेम रस में डूबने के लिए प्रीतम सिर्फ आपका आश्रय है, और सिर्फ आपके ही आश्रय से ऐसा हो सकता है। अन्य साधनों में इतनी सामर्थ्य नहीं है। बहुत सार बात है, इसलिए हो सकता है थोड़ी देर में समझ में आवे, लेकिन एक बार समझ में आ गई बेड़ा पार हो जाएगा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं, इशारे से वर्णन करते हैं कि जब कोई आश्रय दाता के आश्रित हो जाता है पूर्ण, तो उसकी मति गति कैसे बदल जाती है, क्या स्थिति उसकी होती है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, तुम अपनायो तब जानी हो, जब मन फिरी परी है। तुम अपनायो तब जानी हो, जब मन फिरी परी है। जेहि सुभाव विषयनी लगो, तेई सहज नाथ सो। नेह छाणी छल करी है। जय स्वभाव विषयनी लगो, तेई सहज नाथ सो। नेह छाड़ी छल करी है। तुम अपनायो तब जानी हो, जब मन फिरी परी है। तुम अपनायो तब जानी हो, जब मन फिरे परी है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि उपासक जब भगवद आश्रित हो जाता है तो इसका प्रमाण हो गया कि प्रभु ने उसे अपना लिया, क्योंकि हृदय में ऐसी प्रेरणा वही देते हैं कि सब आश्रयों का त्याग करके इन्हीं के चरणों को पूर्णतया पकड़ा जाए। ये इन्हीं की प्रेरणा से होता है। उर्पेरक रघुवंश विभूषण यही प्रेरणा करते हैं, यही संयोग बैठालते हैं। वो हम बात सुनते हैं, उस बात का मनन होता है, हृदय में निश्चय होता है, ये सब इन्हीं की कृपा से होता है। तब हम जाने कि हम भगवद आश्रित हो गए, हमें प्रभु ने अपना लिया। कब? जब हमारे मन की गति पलट जाए। भाव ये आंतरिक,
कि जब उपासक पूर्ण अनन्य हो जाता है तो उसकी गति पलट जाती है। जैसे एक विषयी पुरुष उठते बैठते चलते फिरते विषयों का चिंतन करता है, जैसे कामी नारी प्यारी जिन, जैसे लोभी प्रिय दाम, ऐसे ही वो आश्रयदाता के चिंतन में डूबता है। ये हो गया, पलट गया। मन फिर परी है, फिर परी है। मन की सहज गति प्रकृति की तरफ है। मनाखष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि करसति। अब सहज गति परमात्मा की तरफ हो गई। सहज गति ये आश्रय से होती है, सहज गति। साधन से तो बड़ी खींचातानी चलती रहती है, बहुत मुश्किल पड़ता है। महापुरुषों ने कहा कि प्रबल वायु को रोकना सहज हो सकता है, पर मन को पलट पाना बहुत कठिन होता है। हिमालय को उठा सकता है कोई, लेकिन मन को पलट दे बड़ा कठिन। वो तभी पलटता है, इन्हीं के हाथ में डोरी है मन की, वो खींच लेते हैं। तुलसीदास बस होए तबहि जब प्रभु पेरक बरजै, इन्हीं के हाथ में। तो ये जो मन का बहुत शीघ्र पलट जाना है, ये आश्रय से होता है, भगवद आश्रय से। मन पलट गया, जैसे विषयों के चिंतन में, वैसे प्रभु के, स्वाभाविक। जैसे कोई बहुत बड़ा नशेबाज, उसको नशा न मिले तो पागल होकर के घूमता है। कहीं किसी भी गली में, कहीं भी वो कोई सेवकाई करा ले, वो जूते साफ करवा ले, वो नाली साफ करवा दे, वो कुछ भी आज्ञा करे, मुझे कई दिनों से नशा नहीं मिला, मिले। अगर वो नशा देने की बात कहे कि और हमसे जूते साफ कराए, तो हम हर्षित होकर जूते साफ करें, क्योंकि हमारे नशे की पूर्ति होगी। आश्रय से ऐसा भाव बढ़ता है कि उसे लगता है कुछ भी, कितना भी कष्ट, कैसे भी मुझे प्रभु मिल जाए, फिर गई मन की गति। अब उसकी सारी चेष्टा केवल भगवत प्राप्ति के लिए होती है, सारी चेष्टा। जैसे वो नशेबाज अपने नशे की पूर्ति के लिए गलियों में ढूंढता है कोई नशा करने वाला है। हमने देखा जब गांव में थे, एक किसान के तमाकू के नशे की ऐसी तलब कि वो अपने खेत में बैल से जो हल जोतता है, वहां खड़ा करके वो आधा किलोमीटर दूर जाता है, दूसरे किसान से एक तमाकू लेके खा के फिर वापस आके फिर जोतता है। थोड़ा सा व्यसन उसे भगाता है। जब कोई बड़ा नशा करता है, उसे उसके समय में ना मिले तो उसे बावरापन चढ़ता है, तो लगता है जीवन बेकार है जब तक नशा न मिले। और बड़े जो जहरीले नशे हैं, उससे तो शरीर नष्ट करने लगता है, अपने शरीर को पीड़ा पहुंचाने लगता है। किसी तरह नशा मिले वो पागल होने लगता है। आश्रयदाता की कृपा से जब ये भजन का नशा चढ़ता है, भगवत प्राप्ति का नशा चढ़ता है, तो जहां जहां पी की बात सुने खोजत तिन गैनन, वो बावरा बना गलियों में डोलता है। कोई मुझे भगवत चर्चा सुना दे, कोई मेरे प्राण प्रीतम की रूप माधुरी की बातें बतावे, कैसे प्रभु मिलेंगे कोई मुझे रास्ता बता दे। बावरा बना घूमता है। अब उसे ना कोई विषय भोग अच्छा लगता है, ना हंस के बात करना अच्छा लगता है, न रात में नींद आती है, न दिन में भोजन अच्छा लगता है, कोई व्यवहार अच्छा नहीं लगता। विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, ये सब अच्छा नहीं। फिर गई मति, पलट गई मन की गति। जो जगत में आनंदित हो रहा था, जगदीश में वो व्याकुल हो रहा है। ये आश्रयदाता से होता है। प्रभु की करुणा बरस गई, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिला, मति पलटी, अब व्याकुलता बढ़ गई।
रत्नावती जी राज रानी हैं, पूरे रजोगुण से जीवन व्यतीत कर रही थी। उनकी दासी की वो भागवतिक वृत्ति प्रकाशित हुई, जिसे देखकर लुभायमान हो गई और उनके अंदर उनसे बढ़कर भाव आ गया। अन्य कोई साधन नहीं था, केवल दासी वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी की चर्चा सुनाती। उसी चर्चा के प्रभाव से हृदय की सब वृत्तियां भगवदाकार हो गई। बड़ी महिमा भगवत चर्चा श्रवण की है। मथुरा की ब्राह्मणियां वृंदावन की मालिनी से भगवत चर्चा सुनकर भगवदाकार वृत्ति व्याकुलता पैदा हो गई और श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त किया। यहां तक कि स्वयं प्रभु ने कहा, स्वागतम वो महाभागा, आओ तुम्हारा स्वागत है। महाराज पृथु इसीलिए कह रहे कि प्रभु मुझे एक वरदान दे दीजिए कि मेरे 10,000 कान हो जाए, तो मैं आपकी निरंतर अनवरत कथा वार्ता, रूप माधुरी, लीला गुण माधुरी ये सुनता रहूं। और जो ऐसा श्रवण का रसिक होता है, उसके हृदय में प्रिया प्रीतम खेलते हैं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना, भरे निरंतर हो इन पूरे। प्रभु उसके हृदय में खेलते हैं। पलट गई दशा, जैसे विषयी पुरुष विषय की बातें सुनने, विषयी पुरुषों के बीच में बैठने, विषय चिंतन, विषय क्रिया, विषय संग्रह, यही जीवन अब पलट गई गति। भगवत वार्ता सुनने, भागवतिक महापुरुषों के बीच में बैठने, भगवत रूप माधुरी के चिंतन में, लीला में, सेवा में डूबने, बदल गई दशा। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो भगवत आश्रित होता है उसकी पहचान, उसकी मति पलट जाती है, उसकी बुद्धि बदल जाती है। वो प्रतिपल बिना प्रयास के भगवत चिंतन में ऐसे डूबता है जैसे कामी पुरुष को स्त्री के चिंतन करने में कोई प्रयास नहीं करना होता, विषयी को अपने विषय चिंतन में कोई प्रयास नहीं करना होता। जैसे हमें अभी भगवत चिंतन में प्रयास करना होता है, पर विषय चिंतन में नहीं, क्योंकि मति अभी पलटी नहीं है, अभी अनन्याश्रय नहीं हुआ। अन्य आश्रय कहीं न कहीं है। किसी भी वस्तु से सुख लेने की भावना उस वस्तु का आश्रय, किसी व्यक्ति से सुख लेने की भावना उस व्यक्ति का आश्रय। केवल प्रभु से सुख की चाह प्रारंभिक आश्रय, फिर केवल प्रभु को सुख देने की चाह, ये चाह की आश्रय की परिपक्व अवस्था, ये चाह का बड़ा सरस स्वरूप, अपने इष्ट को सुख पहुंचाने की चाह, बड़ी महिमामयी बात है। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जिस स्वभाव से मन विषयों का चिंतन करता है, पलट पड़ता है उसका स्वभाव। देखो, श्रुतौ राधिका कीर्तिरंता स्वभावे, गुणा राधिकाया श्रिया तदी है। कानों का स्वभाव बन गया श्री जी की चर्चा सुनने का। अन्य चर्चा न श्रवण फुटो जो अन सुनो, नहीं अच्छा लगता। स्वभाव बदल गया, श्रवणेन्द्री का स्वभाव बदल गया। श्रुतो राधिका कीर्तिरंत स्वभावे, स्वाभाविक हृदय से श्रवणेन्द्र सुनना चाहते केवल प्रियालाल की चर्चा, प्रभु की चर्चा। यह जो परिमोह सहज स्वभाव बदल गया, स्वभाव श्री हरिवंश नाम रस चाव, स्वाद आ गया नाम का। अब स्वभाव बदल गया, अब नाम छूटता नहीं है, नाम का स्वाद मिल गया, अब उससे कुछ अच्छा नहीं लगता। बदल गया, बदल गया। एक एक इंद्री स्वभाव बदल गया, एक एक इंद्री का स्वभाव बदल गया। ये आश्रयदाता की कृपा से हुआ है। आश्रित के हृदय की ये दशा बदलती है कृपा से, आश्रयदाता की कृपा से।
छल छाड़ करके प्रभु आपसे ऐसा नेह हो जाए जैसा कामी का कामिनी से, लोभी का धन से, विषयी का विषय से। नाथ ऐसी कृपा करो। अर्थात आश्रित की ऐसी दशा हो जाती कि छल कपट छोड़ करके विशुद्ध ने आराध्य देव के नाम रूप लीला धाम से हो जाता है और स्वाभाविक सहज वो भगवत स्मृति में डूब जाता है।